सिद्धू भाई एक भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो लाइव। हेलो। व्हाट्सअप गाइस, कैसा रहा सेशन आपके हिसाब से? सर वापस रिजॉइन कर ही रहे हैं 2 मिनट में। सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग हाउ वर्क्स, हाउ प्रोडक्शन डिज़ाइन इज टू प्लेस इन फिल्म्स। हेलो सर, बस सर 2 मिनट में रिजॉइन करेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें सर के साथ डिस्कस करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है उनसे। उन्होंने बदमाश कंपनी में भी प्रोडक्शन डिज़ाइन किया हुआ है, जो काफ़ी बड़े स्केल पे, काफ़ी बड़े सिनारियों पे शूट हुई हुई है फिल्म। गाइज, आपकी ओर से कोई सवाल हो तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे पूछ सकते हो, हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। हाँ हाँ, सर के लिए ही वेट कर रहा हूँ मैं। सो anybody from film fraternity here who has done anything new in lockdown? जब तक सर नहीं आ जाते तब तक अपने ये भी डिस्कस कर सकते हैं। किसी ने कुछ लॉकडाउन के दौरान कुछ फिल्म के लिए कुछ नया किया हो, कुछ शॉर्ट फिल्म पे वर्क किया हो, स्टोरीज पे वर्क किया हो, ऐसा कुछ? हेलो। या त्रिवेद, कौशल भाई इज हियर। हे हाय कौशल। कुणाल इज हियर। हाँ, કેમ છો कुणाल भाई? आदित्य इज हियर। हाय हाय आदित्य। शिव सिंह इज शिवी सिंह। या सर इज हियर। आई एम सर को लाइव कनेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड। नीलय सर, नीलय भाई, नीलय जोखागर हमारे सूरत से लाइट्समैन है और काफी अच्छे थिएटर एक्टर है, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। हेलो। हाय हाय हाय। सर, वेलकम बैक। सॉरी यार, आई हाँ, डोंट नो व्हाट कोई बात नहीं हैपेंड। सर, वो तो सेशन ऐसे भी वो 2 मिनट में खत्म ही होने हाँ, वो वाला दो था। मिनट का ही था सेशन। यस हाँ। यस, राइट। हाँ सर, अब आगे लाइव में ना किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं भूल गया नाम। ये हम्म। मेरा भी क्वेश्चन था कि जैसे कि हमने जुगाड़ की बात की सर, कि काफी काफी सारा मतलब प्रिपरेशन तो हम लोग करके ही जाते हैं, पूरी पूरी प्रिपरेशन करके हम लोग साइड पे जाते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आई काफी थिंक वो चीजों पे सोमन जुगाड़ ने करना पूछा था वो पड़ता है। जुगाड़। हाँ हाँ, कि ऐसा या ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कोई आपके ओर से कोई जुगाड़ हो तो सर मैं मेरी ओर से एक शेयर करूं पहले। प्लीज 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 करिए। सर मेरी पहली फिल्म थी आई एम अ गुज्जू करके। सर वो मतलब कमर्शियल फिल्म थी, जैसे अक्षय कुमार टाइप्स फिल्म होती है ना, मतलब उसमें आर्मी बेस्ड भी काफी सारी चीज थी, पैट्रियोटिक भी थी और फ्रेंडशिप पे भी वो फिल्म थी। और सर उसमें ना हम्म एक बॉम्ब ब्लास्ट का सीन था। मतलब हम्म चाय वाले की टपरी होती है हाईवे साइड और वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। तो हम्म जो फाइट मास्टर थे, जो एक्शन डायरेक्टर थे, उन्होंने कुछ मेरे पास 5-6 साइकिल हम्म मंगवाई थी, मतलब उसको ब्लास्ट कर दी हम्म थी, वो पीछे बैकग्राउंड में हम्म थोड़ी हवा में उड़ेगी, वैसे वैसे सारे सीन लेते थे उनने। तो उन्होंने हम्म पांच हम्म छह हम्म साइकिल्स लिखवाई थी उनके, और उनके एडी ने उनकी टीम में से। और हम लोग ने हम्म कम से कम 8 साइकिल लाके रख दी थी, कि 2-3 एक्स्ट्रा ही रखी थी, पता था कि फाइट मास्टर है, कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। और सर हम्म काफी काफी लिमिटेड प्रोडक्शन में हम लोग ने ये पूरी फिल्म शूट की है, और काफी अच्छे हम्म स्केल पे की हुई है। लेकिन हम्म तो हम्म मैंने उनको पहले तो 6-7 साइकिल दी, एक साइकिल रिजर्व रखी हुई थी, मुझे पता था कि ये पीछे से कहीं से भी कहीं पे भी फ्रेम में सेट करने के लिए कि वैसे सर कुछ ना कुछ चीज मांगेंगे। तो उन्हें सेम हुआ, उन्होंने मांगा, मैंने दिया। एक दो कुछ रीटेक भी हो गए, फिर वापस कुछ टेक्निकल चीजों के लिए फिर से सारा कुछ सेटअप हो रहा था। और फाइट मास्टर ने वापस मुझे बोला कि वी नीड वन मोर साइकिल। मैंने बोला सर अब साइकिल कहाँ से लाओ, एक तो अहमदाबाद सिटी के बाहर हम लोग हाईवे पे शूट कर रहे हैं, और उनको चाहिए वापस वही पुरानी एटलस जैसी दिखे वैसे ही साइकिल। सर आप मानोगे नहीं, वहां पे कोई कोई मतलब ऐसे ही कोई पास बाय हो रहा होगा, वो शूटिंग देख के, मतलब सारी चीजें देख के, वो बंदा, वो लेबर था कोई, तो वो को अटक गया शूटिंग देखने के लिए। तो मेरी नजर गई उस पर, तो मैंने बोला आपको शूटिंग देखना है ना, मैं आपको पास में लेके जाता हूँ, नजदीक से दिखाता हूँ, आप मुझे अपनी साइकिल दे दो थोड़ी देर के लिए, बस खाली शूट में यूज करनी है। और सर उस बंदे ने साइकिल दी, और वो साइकिल मैंने आज मतलब वो फाइट मास्टर को प्रोवाइड की कि सर ये मतलब अभी यही है जो है, वो यही लास्ट है। और लेकिन
ऐसा बोला, मतलब मुझे, मैंने कंफर्म किया था कि ये साइकिल को कुछ होगा नहीं, खाली बैकग्राउंड में रखना ही है। पर वो साइकिल को भी कुछ 7वें 8वें टेक के बाद वो साइकिल को भी ब्लास्ट कर दिया था, तो मुझे उसको वापस रीएम्बर्स करना पड़ा, पेमेंट करवाना पड़ा प्रोड्यूसर के पास से, तब जाके सेटल राइट हुआ। राइट राइट। मतलब ऐसी ये भी होता काफी है, चीजें होती है। तो ऐसा कुछ सर बिल्कुल। आपके साथ हुआ हो? मुझे ऐसा एग्जैक्टली साइकिल इंसिडेंट तो याद नहीं है लेकिन मैं पूरी फिल्म बता सकता हूँ, हरामखोर हमने ऐसी ही करी है। तो मैं एक इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी फिल्म की हम्म। बात कर रहा हूँ। तो हम्म। पूरी फिल्म हमने ऐसी खत्म करी है। तो अच्छा। हरामखोर एक फिल्म करी थी, हाँ सर, मैंने देखी हुई है। श्लोक ने डायरेक्ट करी थी, सिद्धार्थ सिनेमेटोग्राफर थे। हाँ। श्लोक इज वेरी डियर एंड गुड फ्रेंड, हम लोग देवडी से एक साथ हैं, एक दूसरे हम्म। को जानते हम्म। हैं। वो भी हम्म। असिस्टेंट था देवडी में और मैं भी अनुराग असिस्टेंट सर था के देवडी में। असिस्टेंट थे वो। यस यस। तो तब से हम दोनों का बॉन्डिंग है, अच्छे दोस्त बने हुए हैं। तो उसने जब ये फिल्म बोली यार एक फिल्म करनी है, तो हमारे पास पैसे नहीं थे वो फिल्म करने के। तो वो एक फिल्म ऐसी होती थी, वो एक एंथू वाली फिल्म थी, बच्चे बस होता है ना बैग उठाया और चले गए फिल्म देखने। बनानी तो है। वो पूरी फिल्म जुगाड़ थी। तो मैं अच्छा। आपको ये बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि वो पूरी फिल्म जुगाड़ से बनी है। वो फिल्म किसी प्लानिंग से नहीं बनी है। तो सर वो पर एक, इसका भी एक अपना ही मजा है जुगाड़ से बनाने का भी, मतलब एग्जीक्यूशन भी, बिल्कुल यार मतलब। बिल्कुल। हाँ, और वो काफी, मैं मानता हूँ कि वो चीज काफी नेचुरल आती है, जो भी स्क्रीन बिल्कुल। पे आता है वो चीज काफी नेचुरल आता है। यस 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 यस। और शुरुआत में बहुत जरूरी होता है आप उस तरीके से काम करें। आप सोचें, अपने आप को आप प्रेस करें, अपने आप खुद को पुश करें कि यार कैसे हम हम्म। सस्ता या इनोवेटिव तरीका कैसे निकाल सकते हैं। कि कैसे निकाल सकते। क्योंकि इंस्टिंक्ट होता है ये चीजें। आपको फ्रेम बनाना है, अच्छा फ्रेम चाहिए, एक एचओडी को कुछ डिमांडिंग, कुछ है डिमांड के यार ये अच्छा हो जाएगा, इससे फिल्म पे बेटर हो जाएगा, तो करना चाहिए। उसके लिए अगर थोड़ा आउट ऑफ द वे जाना है या आपको थोड़ा तकलीफ उठानी है तो कोई परेशानी नहीं है। इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, इज अ पार्ट ऑफ योर गेम। हम्म। यू शुड डू दैट। हाँ। सर एक प्रोडक्शन डिजाइनर का या आर्ट डायरेक्टर के साथ जेलिंग कितना इम्पोर्टेंस रखता है सर? मतलब डायरेक्टर के साथ तो है ही सर, और राइटर का क्या रोल रहता है, जो उसने जो लिखा हुआ है, मतलब स्क्रीन प्ले राइटर है या राइटर है, उसके साथ का मतलब क्या क्या रोल रहता है एक प्रोडक्शन डिजाइनर का? सी प्रोडक्शन डिजाइनर और राइटर का मैं कह सकता हूँ कि बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन ज्यादातर नहीं होता है। और होता है तो बहुत फॉर्मल तरीके से या बहुत ही लिमिटेड तरीके का कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि प्रोडक्शन डिजाइनर का जो कम्युनिकेशन है वो मोस्टली डायरेक्टर से है, और डायरेक्टर के बाद सिनेमाटोग्राफर से है। तो लेकिन हाँ, राइटर्स आजकल सेट पे रहते हैं। मतलब ये अच्छी चीज हो गई है कि बहुत सारे राइटर्स आजकल सेट पे रहते हैं। तो एक अपने आप एक कम्युनिकेशन बॉन्डिंग हो जाती है कि अगर आपको लगता है डायरेक्टर बिजी हैं या डायरेक्टर ऑलरेडी और 10 कामों में फंसे हुए हैं या ही इज नॉट इन द राइट पोजीशन ऑफ द माइंड टू आंसर इट। तो लाइक मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। मैं अपने राइटर से बहुत अच्छा कम्युनिकेट, मतलब मेरा रिलेशन है, जितने भी मैंने फिल्में करी हैं ज्यादातर राइटर्स को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो हम लोग हमेशा, मैं बात करता हूँ उनसे कि आपने क्यों सोचा, या आपको क्या लगता है, या आपको ऐसा हो सकता है क्या, ये कैरेक्टर में आपने ऐसे क्यों सोचा हुआ है, या अगर मुझे लगता है कि कैरेक्टर में ये चीज हो सकती है या कैरेक्टर ये चीज कर सकता है, तो आई कैन आस्क देम कि कि आपको लगता है कि ये कैरेक्टर अगर मैं ये चीज दूंगा या ये चीज प्रॉप दूंगा। हेलो सर, सर साउंड आ रहा है, आप बोल सकते हो। या कंटिन्यू कंटिन्यू सर। सर आप दिख रहे हो सर, साउंड भी आ रहा है गाइस। हाँ। या हाँ सर। हाँ। तो वो एक होता है कि आप राइटर से कम्युनिकेट करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सॉरी गाइस, वंस अगेन। सर साथ ही में है। 2 सेकंड, सर ने वापस रिज्वाइन कर लिया है गाइस। हाँ। दिस इज टेरिबल, दिस हाँ रिकॉर्डिंग सर, इज कुछ टेरिबल। तो इश्यू है। तो या तो सर इट्स ओके, बट वी वही। विल कंटिन्यू नाउ। हाँ यार, कभी होता है। या तो उसी तरीके से राइटर से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन तो मुझे नहीं लगता है बहुत होता है। शुरुआत में जरूर होता है, प्री प्रोडक्शन के टाइम पे जरूर होता है। शूटिंग के टाइम पे वो कम्युनिकेशन उतना नहीं रहता है। प्री प्रोडक्शन में क्योंकि राइटर इन्वॉल्व होते हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं और आप डिस्कस कर रहे होते हैं चीजों को, तो उस समय एक कम्युनिकेशन
होता है और होना भी चाहिए, मुझे लगता है। नाइस। Yeah. सर काफी बारी ऐसा भी देखा गया होगा कि डायरेक्टर्स की कुछ डिमांड ऑन सेट ही आती है, मतलब जिस चीज के बारे में पहले डिस्कशन ना हुआ और कोई कोई एक्सटर्नल फैक्टर के रीजन से भी किसी भी चीज की वजह से कुछ लास्ट मिनट चेंजेस भी आते हैं, तो इसके साथ सर आप कैसे कोप अप करते हो? सी ये चीजें थोड़ा कोप अप करने का होता तरीका ये है कि अगर आप शुरुआत में समझ जाते हैं कि यार हम्म। जैसे वो डायरेक्टर्स कैसे फंक्शन करते हैं, आपको शुरुआती दौर में समझ में आ जाना चाहिए, या आप समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको कि पर्टिकुलर डायरेक्टर किस तरीके से फंक्शन करता है, उसको क्या क्या उसको उसको कैसे कंफर्टेबल होता है हम्म। काम करने हम्म। के लिए। हम्म। तो अगर आपको लगता है कि यार ये डायरेक्टर ऐसे हैं कि जो थोड़ा इंस्टिंक्ट सोचते हैं और चीज़ों को बहुत ही लास्ट मिनट पे प्रोवाइड करने के लिए बोलते हैं, एंड दैट्स अ स्टाइल ऑफ मेकिंग, उनका अपना एक स्टाइल है काम हम्म। करने का, हम्म। जो कि हम्म। गलत या सही नहीं होता है, सब हाँ। सब सही है अपनी जगह पे, सबका अपना हम्म। तरीका है काम करने का। हम्म। तो आपको उस तरीके से तैयार रहना पड़ता है, फिर आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये इस तरीके से काम करते हैं, शायद पहले दिन आपको तकलीफ हो, और उस चीज को वो लोग भी समझते हैं, अच्छे सब मेच्योर डायरेक्टर्स इस बात को समझते हैं कि इट्स फर्स्ट डे, इट्स सेकंड डे, कि हम ठीक है, हम उस तरीके से तैयार नहीं रह पाए क्योंकि ये लास्ट मिनट पे चीज आई है, बट इन हम्म। फ्यूचर वी शुड बी प्रिपेयर फॉर इट, कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ या मैं कुछ भी मांग बोल। सकता हूँ। कभी कभी कुछ भी मांगने से मतलब, सी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि प्रोडक्शन डिजाइनर को ये समझना चाहिए या ये पता होना चाहिए कि जो चीज हम्म। मांगी जा रही है वो सीन में कितनी जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सीन में वो केवल एक प्रॉप बन के रह जाती है, कभी कभी ऐसा होता है हम्म। कि बस वो हम्म। वहां रखी हुई है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन उसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम्म। अगर आप सेट पे हैं और आप मॉनिटर पे बैठे हैं और आप डायरेक्टर के साथ बैठे हैं और आप समझ रहे हैं कि यार ये जो चीज मांगी हम्म। जा रही है इसकी कितनी वैल्यू है, अगर ये चीज अगर आ जाएगी इस समय, तो ये पूरा सीन या पूरे जो भी उस समय चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो आर्ट टीम को या प्रोडक्शन डिजाइनर को, आर्ट डायरेक्टर को उसको अचीव करने के लिए दे शुड ट्राई इट, मे बी दे कैन कम अप विद सम सॉल्यूशन। वो चीज अवेलेबल नहीं है तो आप समझा सकते हैं कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे कर सकते हैं उस चीज को। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरत नहीं होती है और फिर भी डायरेक्टर्स को वो चीज चाहिए होती है, तो आप हम्म। अपनी मेच्योरिटी से, आप अपने एक्सपीरियंस से डायरेक्टर को समझा सकते हैं कि आप ये नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये दे सकता हूँ उसकी जगह पे। हम्म। बट ये सारी चीजें ट्रस्ट से आती हैं, आप ट्रस्ट वहाँ से पे आती है। पावर गेन नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं एग्जैक्टली कह सर, सकते कि मैं परफेक्टली सीनियर हूँ राइट। तो मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत सारे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम किया है, लेकिन हम वहाँ पे पावर गेम नहीं कर सकते कि यार मैंने तो बहुत सारी फिल्म करी है, तुम्हारी पहली फिल्म है। ऐसा नहीं होता, ही इज अ डायरेक्टर, ही हैज अ विजन इन हिज माइंड, ही नोज अ स्टोरी बेटर देन मी, ही नोज हिज कैरेक्टर बेटर देन मी। तो उसके अपने एक सेटिस्फैक्शन, मतलब उसका एक अपना तरीका है कहानी कहने का, हम्म। तो आई हैव टू कॉपरेट हिम, यही हमारा हमारा मेन किरदार है फिल्म के अंदर। और आप देखिए प्रोडक्शन डिजाइनर या सिनेमाटोग्राफर्स या जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं, वी आर, आई ऑलवेज फील वी आर लाइक अ स्विच। मुझे कभी कभी एक दिन के अंदर तीन तीन मीटिंग्स करनी पड़ती हैं और तीनों अलग अलग फिल्म्स की होती हैं या तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में होती हैं, तीनों की अलग कहानियां हैं, तीन अलग कहानियां हैं, हम्म। तीन अलग हम्म। डायरेक्टर हैं, तीन अलग प्रोड्यूसर्स हैं, तीन अलग माइंडसेट्स हैं, और तीनों मैं की एक अलग से थीम्स निकलता है, हूँ अलग दूसरे मूड में है। मुझे जाना होता हाँ। है। अलग 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 तरीका है और आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है। तो मैं हमेशा अपने आप को स्विच बोलता हूँ कि यार बस स्विच ऑन करना है, यहाँ पे जाना है, आप स्विच अपना हम्म। मोड चेंज करिए, आप दूसरी मीटिंग, आप मोड चेंज करिए, आपको तीसरी मीटिंग, आप पहली मीटिंग का चीज तीसरी मीटिंग में नहीं बोल सकते। नहीं, नहीं बोल आप सकते। ये नहीं कह सकते कि फुकरे के डायरेक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि आप फितूर जैसा शूट कर लो, या फितूर के डायरेक्टर को हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि आप जयेश भाई जैसा शूट कर लो। हाँ, क्योंकि सबकी डिमांड अलग है, सबके विजन्स तो ये अलग है। सारी चीजें समय के साथ ही आती है मुझे लगता है। और Obviously। अगर चीजें मांग रहे हैं तो आई थिंक वो जरूरी है, अगर अगर फिल्म की बेटरमेंट के लिए है तो वी शुड पुश आवर सेल्फ, लाइक तुम्हारी साइकिल वाला एग्जांपल है, अगर उससे सीन में कुछ हम्म। बेटरमेंट हो रहा होगा, आई एम श्योर, हम्म। तभी शायद उन्होंने वो चीज हम्म। बोली होगी, हाँ, हाँ, आपने वो हाँ, सर्व तभी किया, तभी। तो आई थिंक यू सर्व योर पर्पस। जो आप सेट पे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो आपने सॉल्व कर दी, और जिन जिन डिपार्टमेंट ने वो चीज मांगी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्व कर दी। तो दैट्स अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली। हाँ, फिल्म ऐसे भी सर, फिल्म एक क्या कह सकते हैं, मतलब एक कोई भी इंडिविजुअल से कभी भी एक फिल्म मतलब नहीं बन सकती है, हमेशा एक ग्रुप किसी एफर्ट ने ही पूछा होता है, है और साथ सर डीओपी को भी समझना साथ हाँ, साथ उतना उतना ही जरूरी होता है सर। वो हिरल है, मुझे असिस्ट करता है।
again. Sorry guys, very sorry. Sir is terribly facing some technical issues. He will be back. Wait. हाँ गाइस, और भी कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हो. सर, राकेश सर आप हो? हाँ सर आ गए. सर इज joining us in 2 minutes, like less than 2 minutes. हाँ. हेलो. यस. हेलो. हाँ सर. सर सुनाई दे रहा हूँ मैं? ऑडिबल हूँ आपको? मैं सुन पा रहा हूँ. हाँ हाँ सर. हाँ, बिल्कुल ऑडिबल है, मैं हाँ सुन पा रहा हूँ. सर, कोई बात नहीं, ये रहेगा. टेक्निकल इश्यू है तो है सर, क्या कर सकते बैड हैं लग सर. यार, ऐसा बैड डे. काफी बार फिल्मों में भी यही होता है. अपने ने सोचा क्या होता है और होता क्या है. मतलब कितनी ये भी होता है तैयारियों के बहुत बार, साथ जाओ. हम लोग हाँ. में अभी बहुत बार होता है सर. केदारनाथ. वही है सर. सर एक और चीज ये भी थी कि प्रोडक्शन डिजाइनर का. टेरेबल यार. ठीक है. कोई बात नहीं सर. ठीक है सर, कंटिन्यू करें. हेलो. सर वापस पॉज हो गए आपका वीडियो. हेलो. हेलो. सर मैं दिख रहा हूँ, आप मुझे सॉरी दिख रहे हो सर? सुनाई दे रहे हो सर? आई कैन हियर यू. सर कैन यू हियर मी? हेलो. हेलो. गाइस, कुछ तो इश्यू है, पता नहीं क्या हो रहा है. थोड़ा सा बेयर कर लेना सर. सेशन काफी अच्छा जा रहा है, पर ये चीजें पता नहीं क्यों हो रही है. हेलो. 10 मिनट भरो नहीं सर, तुम्हें पता ही दो. हेलो. हेलो. त्रिविद ने फोन करा है ना कि सर ने फोन करा बीजो नंबर. गाइज, वी आर ट्राइंग टू कनेक्टिंग सर अगेन सून. तब तक आपके किसी के कुछ क्वेश्चन हो, आपके किसी के कुछ इंसिडेंट्स हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो. सो अभी तक सर के साथ बात करने में काफी सारी चीजें जानने मिली कि अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्केल पे कैसे कैसे फिल्म्स में वर्क होता है, कैसे चैलेंजेस को फेस किया जाता है. और कोई कुछ कह रहा है सर, कैन यू नेम अ फ्यू प्रोडक्शन डिजाइनर और एनी अदर फिल्म क्रू हुज वर्क हैज इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट. हाँ. सुबह मैम जैसे ही सर ज्वाइन करते हैं हम उससे उनसे ये क्वेश्चन लेते हैं, उनसे पूछते हैं ये चीज. मुझे भी जानना है सर किससे इंस्पायर होते हैं, सर किनसे इन्फ्लुएंस होते हैं वो. वैसा है. हिरल का क्वेश्चन है सर, डीओपी के डीओ को भी समझाना साथ साथ उतना ही जरूरी है. एब्सोल्युटली हिरल. डीओपी जिसको हम फिल्म की आई कहते हैं, मतलब उन्हीं के व्यू से ऑडियंस पूरी फिल्म देखते हैं. तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म. तो उनसे उनसे तो सारी चीजें डिस्कस करनी ही पड़ती है, क्योंकि फिल्म का मूड, टोन, जो जो प्रोडक्शन डिजाइनर ने डिसाइड किया है, जो चीज दिखानी है, वो डीओपी के हाथ में ही होता है कि उसे उसे कैसे कैसे एग्जीक्यूट करे, उसे पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए. या तो डीओपी मतलब काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है फिल्म प्रोसेस का. और काफी काफी डिफिकल्ट जॉब भी मुझे ऐसा लगता है कि डीओपी का ही रहता है. मतलब प्रोडक्शन डिजाइनर एंड डीओपी शेयर द सेम अमाउंट ऑफ पे. सर, सर आपने रिज्वाइन किया है? कैन यू राइट इफ यू आर देयर? हेलो. फोन करा था.
हाँ सर, रिजॉइन कर ही रहे हैं, उनके उनको कुछ टेक्निकल इशू ही फेस हो रहा है, वो लोकेशन चेंज करके रिजॉइन करेंगे ही हमें। हम्म, तब तक गाइज मैं आपको और एक किस्सा बताना चाहता हूँ हमारी फिल्म के लिए। काफी बार गाइज ऐसा भी होता है कि कुछ स्पेशली कुछ प्रॉप क्रिएट की गई होती है, कुछ शॉट्स के लिए, कुछ शूट के लिए। हम लोग ने एक फिल्म में हमारा एक बॉम्ब डिजाइन किया था पहले फिल्म में, जिसमें दिखाना होता है कि टेरर अटैक होता है और बॉम्ब ब्लास्ट होता है पर्टिकुलर एरिया में। तो उसके लिए जो बॉम्ब फाइनलाइज किया गया था, जो बॉम्ब की डिजाइन जो फाइनल की गई थी, जो डायरेक्टर ने सबने मिलके जो जो डिसीजन लिया था कि हम ये पर्टिकुलर टाइप का बॉम्ब डिजाइन कर रहे हैं और वही 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 चीज हम लोग यूज करेंगे फिल्म में। पर उसे एक्चुअली में जब एग्जीक्यूट किया, जो वो चीज तो प्रोडक्ट तो बन गई थी, पर जब उसे शूट कर रहे थे तब तब एक्चुअली उसे बस के नीचे फिट करना था। तो वो डिजाइन ऐसे किया गया था कि वो अलग से दिखे, बस के नीचे से अलग से वो दिखे। पर जो बस हम लोग ने फाइनलाइज की थी जिसमें वो लगाना था, शूट के दिन वो सेम बस आई नहीं थी, कोई अलग ही बस थी। तो अगर अब वो जो बस चेंज हो गई थी उसमें वो बॉम्ब फिट कर रहे थे, तो दिख नहीं रहा था जिस एंगल से शूट करना था। सो वी हैव डिजाइन अनदर बॉम्ब, अनदर फेक बॉम्ब ऑन दिस स्पॉट। उसके लिए काफी 1-1.5 घंटा लगा भी था। उस टाइम पे कुछ मतलब जिस चीज की तैयारी नहीं थी, जो शूट हम लोग ने मतलब प्लान नहीं किया था, वो शूट हमें करना पड़ा। मतलब काफी काफी टाइम ऐसा भी होता है कि जिस चीज का प्रिपरेशन आप करके गए हो, किसी किसी टेक्निकल रीजन की वजह से या और कोई इश्यू की वजह से वो सीन आप शूट नहीं कर पाते हो, आपको कोई और सीन भी शूट करना पड़े। तो या ऐसा भी होता है कि मतलब वी हैव टू ऑलवेज बी ऑन आवर टोज। कभी भी कुछ भी डिमांड हो सकती है सेट के ऊपर। और एक बारी ऐसा भी हुआ था, नाइट में शूट कर रहे थे हम लोग, रात के कुछ 1-1:30 बजे थे, और आउटडोर शूट था, रोड साइड शूट कर रहे थे। और डायरेक्टर की अलग से स्पेशल रिक्वायरमेंट आई अचानक से, मतलब 1 घंटे पहले, कि उन्हें एक बेंच चाहिए। जो हम रास्ते पे एक बेंच नहीं देखते, जिसे गुजराती में बाकड़ो कहते हैं, कॉर्पोरेशन वगैरह ने रखा हुआ। वेट गाइस, सर इज हियर, मैं उनको ज्वाइन करता हूँ। जोर से बोलो ना। हाय नील। आ हाय सर। आ मेरी सर बात है। कोई 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 बात वही नहीं सर, बात है। होता है टेक्निकली, ये कभी कभी या रहेगा ये। या सो सर मतलब काफी या सारे हमने डिस्कशन किया प्रोडक्शन के बारे में, आर्ट के बारे में। सर पर जी। अब मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फिलोसॉफी क्या है ये आर्ट और प्रोडक्शन डिजाइन को लेकर? मतलब जो एक किसी भी का एक माइंडसेट रहता है ना कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों करना है। पैसा तो शायद अपने और कुछ करके भी, मतलब जैसे आपने बताया आप इंटीरियर आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हो, साइट्स करके भी मतलब अर्न कर सकते थे, पर फिल्म ही क्यों? यस। एक तो हमें पता है कि ये काम मतलब पेन है, एक तरीके से पेन है जब तक ये चलता है, मतलब जब तक ये काम होता है तब तक। एग्जीक्यूशन होने के बाद ऑब्वियसली इट्स एन डिलाइट, इट्स एन विजुअल ट्रीट, पर ये जब तक चलता है तब तक तो एक पेन ही है। फिर भी ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपको ये चीज करने के लिए हमेशा मोटिवेट करती है, ड्राइव करती है, मतलब फिल्म्स करने के लिए? मैंने ये चीज ना समय के साथ एक्सप्लोर करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म, शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को ड्राइंग करने का शौक है या मुझे आर्ट पसंद है तो मैं ये करता हूँ। फिर मुझे लगने लगा कि मेरा एक तरीके का काम नहीं है, मैं रोज नया काम करता हूँ, मैं बोर नहीं होता अपने काम से। तो ये इंटरेस्टिंग जॉब है क्योंकि मैं 9 to 6 जॉब नहीं करता, ये अलग तरीके का काम है, नए चैलेंजेस हैं काम करने में। तो मुझे हम्म, लगता है ये समय के साथ साथ हम नई नई थॉट्स और नई नई चीज़ें आती रहती हैं। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, नई नई हम्म, चीज़ें आती रहती हैं दिमाग में। बट अभी मुझे बहुत सालों से ऐसा लगने लगा है कि इस लाइन से जुड़े रहने का बहुत बड़ा रीज़न है कि आप कहानी और आप सिनेमा की जो लैंग्वेज है आप उसको समझने लगे और आप उससे प्यार करने लगे और आप वही तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं। तो जो सिनेमा का जो पैशन है, आई थिंक वही एक ऐसी चीज है जो इससे जोड़े रख सकता है आपको लंबे समय तक। लंबे समय यू आर तक राइट, ऑब्वियसली। यू आर राइट कि पैसे आप बहुत जगह से कमा सकते हैं और बहुत सारे लोग हम्म, होते हैं जो दो तरीके के काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और शायद और कुछ और भी साथ में कर रहे हैं जिनसे वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। बट ये अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक ये काम करना है या आप करना चाहते हैं तो आपको सिनेमा में इंटरेस्ट होना वो काफ़ी ज़रूरी है। आपको फिल्म देखना पसंद आना चाहिए, आपको फिल्म के बारे में जानना पसंद आना चाहिए। फिल्म देखना एक अलग बात है और फिल्म देख हाँ, करके उसके और बारे में फिल्म जानना जानना ये जानना अलग एक है। अलग बात है कि वो फिल्म कैसे बनी है और फिल्म किन लोगों ने बनाई है या किस तरीके की डिफिकल्टीज हुई हैं या किस तरीके के अच्छे
तरीके से उन्होंने ये फिल्में बनाई हैं बेसिकली। तो वो एक क्यूरियोसिटी है, वो हर इंसान की अलग अलग होती है, और मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी है, इसलिए मैं शायद ये कर पा रहा हूँ और करता रहूंगा। कर पा रहा हूँ। सर मतलब यस मेरे लिए पर्सनली ऐसा है कि फिल्म एक मीडियम है मेरे लिए कि मैं मेरी बात किसी को कह सकता हूँ, जो मुझे मुझे जो चीज मतलब मैं जो चीज वर्ड्स में कन्वे नहीं कर सकता हूँ या जो चीज मैं नहीं कह सकता, वो फिल्म मेरे लिए वो एक मीडियम है कि मैं मास तक वो सारी चीजें कन्वे कर सकता हूँ। और उसमें भी आप सही हो। प्रोडक्शन और हाँ, जी जी जी, प्रोडक्शन और नहीं आप आर्ट सही मेरे लिए हो। एक लैंग्वेज है कि एक स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट देने के लिए मेरे लिए वो एक लैंग्वेज के हिसाब से काम करता है प्रोडक्शन और आर्ट, कि मैं ये कहना जी चाहता हूँ कि मुझे ये चीज कन्वे करना है। सही है। देखिए देखिए, ये एक तरीके की आर्ट है, हम हमेशा बोलते हैं इट्स आर्ट। एक पेंटर होता है, वो आर्टिस्ट है। जो भी लोग हैं वो अलग अलग तरीके की आर्ट कर रहे हैं। हम्म, ये ये भी एक तरीके की आर्ट है। आप आर्किटेक्ट थे, आप एक आर्टिस्ट थे। हम्म, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप एक आर्टिस्ट हम्म, हैं। हर इंसान अपने आप में एक आर्टिस्ट है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि देखिए, पेंटर भी अपनी 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 पेंटिंग से बहुत कुछ कह देता है, लेकिन पेंटिंग वही देखते हैं या वही समझते हैं जिनको उसमें जिज्ञासा जिज्ञासा होती है उसको समझने की, क्यूरियोसिटी हाँ। जो कि उसको समझना चाहते हैं कि ये कलर क्यों इस्तेमाल किए गए हैं या इसका क्या मतलब है इस पेंटिंग का। हम्म, कभी कभी हमें पेंटिंग्स नहीं समझ में आती, बहुत सारे आर्टिस्ट का काम समझ नहीं आता है। बहुत सारे स्कल्पचरिस्ट हैं, वो केवल स्टोन पे काम करते हैं, लकड़ी पे काम करते हैं। तो इट्स अ आर्ट। तो वो आपको अपना पैशन ढूंढना है कि आप ये जो कर रहे हैं, ये इतना पैशनेट काम है, आप इससे पैशनेट हो रहे हैं, आप इनफ आपके अंदर इंटरेस्ट है इसको करने का, सरवाइव करने का। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम हर जगह है, ये काम में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइक जैसा आपने कहा, ये और ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत शायद करनी पड़ती है मुझे लगता है, कंपैरेटिवली हम्म, अदर काम हाँ के हाँ, मुकाबले। लेकिन फिर भी लोग करते हैं। आई थिंक वो पैशन एक ऐसी चीज़ है जो उनको जोड़े रखती है इस काम से। जोड़े रखती है। नहीं, मनी और फेम ये सब सेकेंडरी है, ये बहुत लेट आता है आपके करियर के अंदर, ये शुरुआत में नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। और एक चीज मुझे ये भी लगती है कि सर फिल्म्स ना हमें हम्बल रहना सिखाती है, मतलब साइड पे आपको छोटे बिल्कुल मतलब छोटे से छोटे आदमी से लेके बड़े से बड़े आदमी तक सबके साथ में काम करना है। बिल्कुल तो ये चीज आपको बिल्कुल। काफी ग्राउंड टू अर्थ और काफी काफी हम्बल रहने में सिखाती है। जैसे मैंने आपको अपनी आगे बात हुई कि यू कैन नेवर से नो ऑन द फिल्म सेट्स, मतलब ये चीज तो या मैं वहीं से सीखा हूँ कि कुछ भी हो किसी को ना तो नहीं बोलना है। तो ये या काफी सारे भी प्रॉब्लम्स लाइफ में इजी कर देती है, मतलब उसी हिसाब से अगर बिल्कुल प्रैक्टिस करे तो वैसा है। बिल्कुल। सर किसी ने बॉन्डिंग, आप बॉन्ड होने हम्म, लग जाते हैं लोगों से जल्दी। हाँ यस, हाँ आप कुछ हाँ। हाँ। सर कौशांगी ने एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सर हाउ डिफरेंटली विल थिंग्स फंक्शन नाउ आफ्टर पैंडेमिक। हाँ सर, ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी आपको पूछने वाला था कुशांगी ना कि हमेशा बहुत इंटेलिजेंट सवाल करती है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। वो एक्चुअली हम्म, मेरे साथ काम कर चुकी है कुछ फिल्म्स में, ओके, पिक्चर प्रोजेक्ट्स में। शी इज अ स्टूडेंट, बट वो जैसे ही उसको हम्म, समय मिलता है वो सेट पे आ जाती है। तो जो हम पैशन की बात कर रहे थे वो ये होता है हम्म, कि आपको थोड़ा सा समय मिलता है, उसको थोड़ी भी छुट्टियां मिलती हैं तो वो सेट पे आ जाती है काम करने सर के लिए। पहले तो नाइस, शी हाउ सो नाइस। सो क्यूरियोसिटी उसके अंदर है सिनेमा को लेकर के। या तो हाँ, सॉरी, सवाल ये था कि हम पैंडेमिक में व्हाट इज द राइट, मतलब व्हाट इज द क्वेश्चन, सॉरी कैन यू पैंडेमिक, रिपीट द क्वेश्चन। हाँ पैंडेमिक के बाद ओके। सर ये फिल्म सो में बजट वगैरह पे विल प्रोडक्शन दिस पे क्या थिंग्स इसका फंक्शन इफेक्ट नाउ होगा। आफ्टर। हाँ ओके। सी इफेक्ट ये होने वाला है कि वर्किंग एटीट्यूड चेंज होने वाला है फॉर श्योर। जो हम सभी को पता है, हम सभी बात कर रहे हैं कि न्यू लाइफ, न्यू तरीके का जिंदगी, और इट्स अनदर वे ऑफ लिविंग स्टाइल। तो सेट पे भी वो डिसिप्लिन चेंज होगा मुझे लगता है। ये सबसे हम्म, ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है हमको कि द डिसिप्लिन ऑफ सेट इज गोइंग टू बी चेंज कंप्लीटली हम्म, ऑनवर्ड्स हम्म, नाउ। बजट्स को लेकर के एक चीज ये इम्पैक्ट होने वाली है कि अभी प्रोड्यूसर्स के ऊपर और बर्डन बढ़ने वाला है। हम्म, क्योंकि दे हैव टू मेक श्योर कि सेट सैनिटाइज रहें, दे हैव टू मेक श्योर कि इस तरीके के केसेस ना हो, तो लोगों के पास पूरे तरीके की गेयर्स हों, किट्स हों, मास्क हो, सैनिटाइजेशन सिस्टम हो, सेट को सैनिटाइज किया जा सकता हो। उसके लिए शायद जो हम लोग सेट 5 या 10 दिन का काम करते थे, वो हर चीज़ का टाइम बढ़ेगा अभी। जो दस बढ़ेगा। दिन में सेट लगता था वो उसके लिए थोड़े ज़्यादा दिन चाहिए होंगे, तो उनकी बुकिंग्स बढ़ेंगी। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर काफ़ी बर्डन आने वाला है इस चीज़ का। दे हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके द होल यूनिट इज गोइंग टू बी सेफ। यही फर्क होगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बजट में कुछ फर्क आएगा, कॉन्सेप्ट्स में फर्क आ सकता है हम्म, कुछ कुछ हम्म, कुछ समय तक। शायद कुछ समय तक हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट देखें, स्पेशली कमर्शियल में, जो कि बहुत जब जल्दी शुरू हो जाएंगे शूट होना, हम्म, सबसे पहले शायद हम्म, वही होंगे। हम्म, तो उनमें हम देख सकते हैं कि शायद कॉन्सेप्ट इस तरीके के हों जिसमें ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस स्क्रीन पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक्टर्स होंगे वो शायद ज्यादा नहीं होंगे।
तो हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट बनाएंगे या लिखेंगे कि जिसमें बहुत लिमिटेड लोगों का कम्युनिकेशन हो, या 2 लोगों की कहानी है, या एक आदमी की कहानी है, या किसी प्रोडक्ट के साथ कहानी है, वैसा शायद हम बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर के ना लिखें शुरुआत में। लेकिन मैं उस तरीके की फिल्मों की या उस तरीके की वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा जो एंड ऑफ द ईयर प्लान है या जो नेक्स्ट ईयर प्लान है। आई एम श्योर दे विल गो देयर ऑन रूटीन वर्क के उनको जो भी बनाना है, लेकिन जो शुरुआती दौर में जो अभी काम होगा, जो अभी शुरुआत होगी, वो थोड़ा रंग रूप बदला हुआ मिलेगा हमें उसका। एंड वी कैन सी शायद लाइव लोकेशंस पे ज्यादा शूट होगा, लोग सेट्स पे नहीं विजिबल होंगे जाना, शायद फ्लोर्स के अंदर नहीं जाएंगे, तो इस तरीके की चीजें शायद बदल सकती हैं। सर एक और चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। जैसे कि मैं मेरी बात करता हूँ, हम लोग यहाँ पे रीजनल सिनेमा में जो काम करते हैं, काफी काफी आर्ट की क्रू भी हमारा काफी छोटा सा रहता है, कॉम्पैक्ट टीम रहती है। मतलब वी आर सब होके, मतलब सेटिंग बॉयज वगैरह असिस्टेंट सब मिला के हमारा 7-8 जन का टीम, मतलब मुश्किल से 7 या और 10 तो मैक्स हो गया नंबर ऑफ पीपल्स की बात करें तो सर एक प्रोडक्शन डिजाइनर के हिसाब से मतलब उसको क्या क्या ज्यादा आना चाहिए? मतलब मैनेजमेंट में वो पावरफुल होना चाहिए या फिर क्राफ्ट में पावरफुल होना चाहिए? क्राफ्ट ऐसे कुछ भी चीजें बनानी है, करनी है, उसमें पावरफुल ज्यादा होना जरूरी है कि मैनेजमेंट में ज्यादा होना जरूरी है? आई थिंक ये बहुत इंडिविजुअल खासियत है, इंडिविजुअल चीज है कि हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। तो किसी में कुछ खासियत होती है, किसी में कुछ खासियत होती है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होनी चाहिए, वो आपका विजुअलाइजेशन पावर होना चाहिए। और विजुअलाइजेशन पावर एक प्रोडक्शन डिजाइनर की सबसे ज़्यादा की फैक्टर है, चाहे आपको वो चीज़ बनानी आती है या नहीं आती है, क्योंकि लोग अवेलेबल हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए, उन चीज़ों को डिलीवर करने के लिए। योर विजन हैज़ टू बी इम्प्रोवाइज। और वो चीज़ें आएंगी आपकी ऑब्जर्वेशन से। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई बिल्कुल आप जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ें सिनेमा के बारे में या अलग अलग कल्चर्स के बारे में, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, अब जब फिल्म्स आती हैं, जब आप उसकी टोनैलिटी सेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम हिंदी फिल्म कर रहे हैं तो हमारे एटलीस्ट हम हिंदी समाज, हम हिंदुस्तान के बारे में तो जाने पूरा का पूरा। आप केरला जाएं तो अलग लाइफस्टाइल है, आप गुजरात जाएं तो अलग लाइफस्टाइल है, आप हरियाणा अलग लाइफस्टाइल है। और ये सारी चीज़ें आप अलग अलग तरीके से रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं, बट शायद आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं तो वो ऑटोमेटिकली आपके विजुअलाइजेशन पावर पे इफेक्ट पड़ेगा और आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे, आप बेहतर तरीके से विजन कर पाएंगे चीज़ों को, विजन कर पाएगा। तो विजनरी होना जरूरी है मुझे लगता है प्रोडक्शन डिजाइनर का। आर्ट डायरेक्टर का ऑफ कोर्स एक स्किल्ड मैन होना जरूरी है। तो दोनों अलग अलग, जो आप शुरुआत में पूछ रहे थे कि दोनों में फर्क क्या है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फर्क है कि आर्ट डायरेक्टर को थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चीज़ों का जरूरी है, बट प्रोडक्शन डिजाइनर का ज़्यादा जरूरी है कि वो विजनरी हो सके, चीज़ों को एक अलग तरीके से दिखा सके पेपर के ऊपर या सिनेमा या स्क्रीन पे ला सके उन चीज़ों को। सर पर काफी बार मैंने ये चीज भी फेस की हुई है कि जब आप छोटे बजट की फिल्म पे वर्क करते हो तब वहाँ पे मतलब प्रोडक्शन डिजाइनर भी मैं ही हूँ, आर्ट डायरेक्टर भी मैं ही हूँ। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मतलब काफी बार वो भी, उन लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि मैं इससे किस चीज का काम लूं। मतलब प्रोडक्शन डिजाइनिंग का तो मेरे से काम लेगे ही लेगे, आर्ट डायरेक्टर का भी लेगे। सर मतलब कोई दिक्कत नहीं है ये चीज करने में, पर चीजें कई बार ऐसा होता है कि इस चीज की वजह से मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि दोनों वर्क मुझे ही करना है, मुझे ऑन फील्ड भी काम करना है, मुझे एक जगह ऑफिस में बैठ के जो पेपर वर्क है वो भी मुझे ही करना है। तो काफी बार इसमें इश्यूज। हाँ, ये है ये प्रोडक्शन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का, या मैं कहूँ उसको आर्ट डिपार्टमेंट का एक डिसएडवांटेज है। यही एक ऐसा लौता डिपार्टमेंट है जो क्रिएटिव सोचता है, जो लॉजिस्टिक्स सोचता है, जो सबसे पहले आता है सबसे बाद में जाता है। तो ये चीजें हैं, आप उससे भाग नहीं सकते, ये हिस्सा है, भाग नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा। वो कहने के लिए बहुत समय चाहिए। मुझे लगता है जब आप 20-30 फिल्में कर लें या आप 10-15 साल इस इंडस्ट्री में निकल जाएं, तो शायद आप उस तरीके की चीजें कह पाएंगे, आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट कि आप बड़े हो जाएंगे, इट्स अबाउट कि आपके पास एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि एक्सपीरियंस होगा। हाँ, आप पैनिक मोड में नहीं जाएंगे उन चीजों को लेकर के। आपको कम्युनिकेट करना आता होगा, आपको इजी होगा कि अच्छा ये चीज ऐसे हो सकती है, ये इतने समय में हो सकती है। लोग आपकी बात सुनते भी। देखिए शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, आप कहते हैं और प्रोड्यूसर्स मानते नहीं हैं उस बात को। शुरुआती तौर में ऐसा होता है कि नए प्रोडक्शन डिजाइनर्स की बातें नहीं सुनी जाती हैं, या मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि वो प्रोड्यूसर मेरी बात नहीं सुन रहा है या वो डायरेक्टर मेरी बात नहीं मान रहा है। बट वो एक ट्रस्ट है, वो आप समय के साथ ही आएगा।
आप सोचेंगे कि वो पहली फिल्म के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, वो नहीं आएगा। नहीं पहली तो फिल्म नहीं आएगा। दूसरी फिल्म में उस तरीके से नहीं होती हैं चीजें। देखिए, जो लास्ट तक बना रहेगा ना, आपकी ऑनेस्टी बनी रहती है। आपको ऑनेस्ट होना जरूरी है अपने काम के लिए। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। हाँ हाँ। मैं अपनी जितनी भी फिल्में करी हैं, मैंने अपनी फिल्मों के लिए ऑनेस्टी दिखाई है। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसों से ईमानदार हैं, जबकि होना चाहिए, वो भी मैं रहा हाँ, हूँ। ऑनेस्टी से मतलब होता है कि आप अपने आप काम अपना के लिए ईमानदार 100% दे, मतलब आप हैं। यस, हाँ, क्योंकि लास्ट वो ब्रेथ तक पैशन जो भी दिखता जो है। भी करना है वो करे। हाँ यस, हाँ। वो हाँ। पैशन दिखता है। आप लोगों को हम्म, दिखने लग जाती हैं वो चीजें। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको फोर्सफुली कुछ कहना नहीं पड़ता है कि नहीं मेरी बात सुनो। जब आपके अंदर टैलेंट है, आप अपनी बात ठीक से कह पा रहे हैं, आप अपनी बात को रख पा रहे हैं, तो लोग अपनी बात, आपकी बात अपने आप सुनेंगे। तो चाहे आप वो बोल हाँ, के सही बात बताएं, है। चाहे आप वो पेपर पे रख के बताएं, आपका अपना नजरिया है, आपका तरीका है करने का, आप कैसे भी कर सकते हैं। सही बात लेकिन है। ये चीज तो रहेगी, आप उससे भाग नहीं सकते कि आपको कभी आर्ट हम्म, डायरेक्टर बनना पड़ेगा, कभी हम्म, प्रोडक्शन डिजाइनर हम्म, बनना पड़ेगा, बनना कभी पड़ेगा। प्रॉपमैन बनना पड़ेगा। और वो मैं आज तक कर रहा हूँ। मतलब मैं आज भी सेट पे रहता हूँ तो हाँ मुझे, हाँ हाँ। मैं बहुत एंजाइटी रहती है मुझे। मेरी हम्म, पूरी पूरी टीम बोलती है कि आपको क्या जरूरत है, आप चुपचाप बैठते क्यों नहीं हो, आप मॉनिटर पे जाके क्यों नहीं बैठ जाते हो, व्हाई यू आर ऑन सेट, व्हाई यू आर पुलिंग थिंग्स। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि यार मेरे से नहीं होता है, आई कांट सिट। मतलब मुझे मुझे एंजाइटी हो रही है कि मेरा फ्रेम खराब हो रहा है और वो चीज वहाँ पे ठीक नहीं है, तो आई कैन गो देयर एंड डू दैट। यस, आई हैव अ टीम, देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन टीम जो मेरी बात को समझते हैं। अगर मैं बोलता हूँ तो वो फटाफट जाके उस चीज को हम्म, कर लेते हैं। हम्म, हम्म, बट स्टिल हम्म। यू फील सम टाइम कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना था। और वो बहुत हाँ, छोटी सर माइनर वो चीजें होती हैं। रहता ही है, वो पर्सनल टच हमेशा वो यस, इम्पोर्टेंट यस, रहता है, मतलब जब यस, तक खुद ना यस, करे तब तक कुछ ना कुछ ऐसा यस, लगता है। यस, यस, यस। सर इसी के साथ एक चीज मुझे ये भी पूछनी थी कि जो टेक्निकल जो थियरीज है प्रोडक्शन को लेके, आर्ट को लेके, जैसे कि गोल्डन रेशियो हो गया या फिर कलर स्कीम है, कलर पैलेट्स है, आप सर उसको कितना आप अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करते हो और कैसे कैसे करते हो सर ये सारी चीजें? शुरुआती तौर में अगर आप, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ कि शुरुआती तौर पे हम्म, अगर आप इसको अप्लाई करें बुकिश हम्म, तरीके से, तो काफी अच्छा होगा। वो हम्म, हेल्प करेगा आपको, क्योंकि वो एक टूल्स हैं, वो टूल्स आपकी सुविधा के लिए बनाए हुए हैं। हम्म, अगर आप उन टूल्स को इस्तेमाल करना चालू करेंगे तो आप ड्यूरिंग द पीरियड, इन द टर्म्स ऑफ योर कोर्स ऑफ पीरियड, लाइक यू गेट टू हम्म, नो कि वो कितनी चीजें जरूरी थी और वो आपकी प्रैक्टिस में आ हम्म, जाएंगी चीजें। हम्म, तो मैं अभी बहुत लिटरल तरीके से इस्तेमाल नहीं करता हूँ इन चीज़ों का। लेकिन आई थिंक वो सबकॉन्शियस दिमाग में हैं, वो चीज़ें आ चुकी हैं क्योंकि पहले इस्तेमाल करी हुई हैं वो चीज़ें। तो वो अभी आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियसली आप पहुंच जाते हैं उन चीज़ों पे, आप करने लग जाते हैं वो काम। पर तो सर वो जितने नए लोग हैं, हम्म, यस, उसका उसका कितना इम्पोर्टेंस रहता है सर, वो कितना बेनिफिट करना है, मुझे कोई एक एग्जांपल दे सको आप, कुछ मतलब बता सको इसके बारे में तो? देखिए, बिल्कुल रहता है एक इम्पोर्टेंस हर चीज की है। जैसे अगर हम कलर की बात करें तो एक किताब है, आप किताबें पढ़ें कलर्स के बारे में, तो हर कलर की एक साइकोलॉजी है। हर हर कलर, सर मैं यस, तो आज ही यही रीड कर रहा था। हाँ, तो हर कलर की एक अपनी साइकोलॉजी है। अगर आप जैसे पढ़ ही रहे हो तो यू हम्म, नो कि हम्म, किस तरीके से कलर्स अप्लाई होते हैं और किस हम्म, तरीके से कलर्स का हम्म, इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, हम्म, ये चीज ये होती है कि ये आप आपके पास आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कलर हम्म, साइकोलॉजिकली कैसे प्ले करते हैं। देन यू हैव टू रीड योर स्क्रिप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये मेरा सीन है, इसकी इसमें कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी क्या है, इसमें इसमें सीन की साइकोलॉजी क्या है। अ, तब आप उन कंक्लूजन्स पे पहुंच सकते हैं कि अच्छा मैं ऐसे नहीं ये कर लेता हूँ, मैं ये नहीं ये कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके के टूल इस्तेमाल करने में आप बहुत ही लिटरल हो जाते हैं और बहुत ही मैकेनिकल हो जाते हैं। तो उससे फर्क क्या पड़ता है कि आपको एक, आप एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर आपको पूरी फिल्म देखनी है, आप एक सीन मत देखिए। हम्म, तो अगर आपकी किताब ये कह रही है कि आपको इस सीन के अंदर पर्पल कलर करना चाहिए क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ये है कि उसमें कोई मरने वाला है, और उसमें इसलिए आप पर्पल कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं तो तो शायद वो फिल्म में पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। शायद ना हो भी सकता है। तो यू हैव टू सी ब्रॉडली, आपको पूरी फिल्म का विजुअलाइजेशन एक बार में हम्म, करना आना हम्म, चाहिए। तो एक एग्जाम्पल देके उससे क्या होगा ना, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल दे दूंगा तो लोग हम्म, बहुत लिटरल ले लेंगे उस चीज को अभी, क्योंकि यहाँ पे काफी नए लोग जुड़े हुए हैं, काफी हाँ, सीनियर लोग नहीं हैं। तो हम्म, मुझे नहीं लगता कि मेरी बात को किसी तरीके से मिसगाइड कर लिया जाए। तो मैं बहुत हम्म, मोटा मोटे तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो हम्म, भी कलर या जो भी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको लिटरल तरीके से इस्तेमाल मत करिए। उसको अपनी पूरी फिल्म, अपने पूरी स्क्रिप्ट, पूरी कहानी के ऊपर अप्लाई करके देखिए कि वो कैसे आपको हेल्प कर रहा है आपके विजन को डेवलप करने के लिए। अगर वो कर डेवलप। रहा है तो आप सही जा रहे हैं, अगर आपको नहीं कर रहा है तो शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको दोबारा से सोचना होगा। और जितना रियलिस्टिक रह सकते हैं
उतना रहेंगे बहुत अच्छा होगा। बहुत चीज़ों को बनावटी तरीके से या नए तरीके से ये कहने के साथ कि मैं कुछ करके दिखाता हूँ, मैं कुछ हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, वो भी हमेशा वर्क नहीं करता है। बट बट नहीं। इज ऑलवेज डिपेंड ऑन योर कहानी, आपकी आपकी स्क्रिप्ट, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक फिक्शनल फिल्म है, आप एक फेरी टेल स्टोरी कह रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो किसी ने देखी नहीं है, इट्स अबाउट योर इमेजिनेशन। लेकिन अगर आप एक एक बायोपिक कह रहे हैं या और आप एक असली कहानी या एक आज की कहानी कह रहे हैं, तो आपको वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कैसे कहना चाहते हैं उस कहानी को। तो रिलेटेबिलिटी होनी ज़रूरी है। हम्म। तो चाहे वो सही है। कलर्स हों या वो कोई और टूल हो या कोई और हम्म। तरीका हो। सही बात। सर जैसे यहाँ पे सोमाविता करके कोई मैम है, उन्होंने पूछा हुआ है, सोमन कैन यू, वेदा। सोमनविता, कैन यू नेम यस। फ्यू प्रोडक्शन डिजाइनर और एनी अदर फिल्म पर्सनालिटी हु हैज इन्फ्लुएंस्ड यू अ लॉट? हाँ सर, आप किससे इन्फ्लुएंस होते हो सबसे ज्यादा? मैं अगर सोमन ऑनलाइन है तो सुन पा रही होगी। हम्म। मैं प्रोडक्शन डिजाइनर्स के नाम, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इनसे इन्फ्लुएंस हूँ। हम्म। मुझे ये कहना शायद गलत होगा, अगर मैं एक का नाम लूंगा तो शायद दूसरे को ठीक ना लगे और दूसरे को नाम लूंगा तो नहीं सर, किसी और को कोई ठीक कोई ना लगे। ऐसा, किसी को तो ऐसा नहीं लगने वाला है। इट्स माय फर्टिनिटी, इट्स माय हम्म। कलीग्स, मैं सबको हम्म। जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट वैसा ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अगर अभी शुरुआती दौर की बात करूँ, अभी के दौर की बात करूँ, तो हम्म। मुकुंद बहुत अच्छा काम करता है, सुमित दादा बहुत अच्छा काम करते हैं, सैनी बहुत अच्छा काम करता है, दीदी का मैंने नाम लिया, दीदी बहुत अच्छा काम कर रही हाँ। हैं, रवीन, आप मेरे से पहले रवीन का इंटरव्यू था, वो बहुत अच्छा काम करता है। तुम्बाड़ इज लाइक ग्रेट पीस ऑफ आर्ट वर्क जो उन्होंने काम किया है। मैंने उनका ज्यादा काम देखा नहीं है और मैं उनको पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो ये सारे लोग आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब सब मुझे कोई नहीं लग रहा है कि कोई खराब काम कर रहा है। और जो खराब हो जाता है उसके अलग रीजंस हो सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली। मैं बाहर बैठ करके जज नहीं कर सकता, अरे बहुत गंदा काम हाँ। किया है। आई डोंट नो व्हाट इज द फिल्म, बैक स्टोरी काफी बिहाइंड इट। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते जी हैं जी फिल्म के जी, पीछे। तो हम लोग ये बात समझ सकते हैं क्योंकि हम फिल्म लाइन से हैं। बाहर के लोगों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। लेकिन इन्फ्लुएंस करने वाली बात जहां तक है, मुझे डायरेक्टर्स इन्फ्लुएंस ज्यादा करें। अगर मैं बात करूं, मुझे बैबल या इस तरीके की जो फिल्में हैं, जो अलेक्जेंड्रो जिन्होंने फिल्में बनाई हैं, ब्यूटीफुल, रेलेवेंट, इसका डायरेक्टर मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि उनकी कहानियां मुझे बहुत कमाल लगती हैं। जिस कमाल तरीके से वो लगता है। स्क्रीन ओके। प्ले लिखते हैं वो मुझे हालांकि मतलब वो मुझे बहुत रिलेटेबल लगता है और बहुत इंस्पायर करता है। तो वो एक ऐसे हैं और बहुत सारे, मतलब आप अब बिली वाइल्डर की फिल्म्स देखें तो ही इज अ लेजेंड। लाइक मैं उनका नाम लेते हुए भी मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, मैं ऐसे नाम भी नहीं लेना चाहिए उनका। इज अ लेजेंड। आप उनकी कोई भी फिल्म उठा लें, आप देखें उनकी फिल्में, आप समझेंगे कि वो क्या काम हो रहा है, मतलब तो बहुत सारे इतने लोग हैं कि मैं किसी एक का नाम लेकर के मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे उससे इन्फ्लुएंस हुआ। एक्चुअली मुझे इन्फ्लुएंस होता है फिल्मों से बजाय किसी पर्सनैलिटी से। मैं फिल्म देखता हूँ और मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। मैंने बैबल देखी, मैं इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने ब्यूटीफुल देखी, मैं इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने पैरासाइट देखी, मैं इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने 1970 देखी, मैं इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने और बहुत सारी ऐसी पुरानी फिल्में आप देखें, आप स्टॉकर देखें, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप स्पैरोज ऑफ देखें, ईरानी फिल्म्स देखें, वॉलनट ट्री देखें, आप इंस्पायर हो जाते हैं। हाँ सर। सेपरेशन देखें, आप इंस्पायर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग तौर पे इंस्पायर करती हैं। सेपरेशन ने कुछ और दिया, वॉलनट ट्री ने मुझे कुछ और दिया, बैबल ने कुछ और सीखने को दिया। तो मुझे लगता है मुझे सिनेमा ज्यादा इंस्पायर करता है बजाय इंडिविजुअल किसी के इंस्पायर होने से। सही है। मतलब मैं मेरी पर्सनली बात करूँ ना सर, तो मुझे माइथोलॉजिकल स्टोरीज काफी ज्यादा मतलब हम्म इन्फ्लुएंस करती है या इंस्पायर हम्म करती है, ऐसा कह सकते हैं। हम्म और मुझे पहले से हम्म इंटरेस्ट रहा है। और हम्म मतलब काफी काफी मतलब छोटा था तब, पहले मुझे ऐसा ही था कि मैं किसी दिन ना आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगा सर। पर जैसे जैसे रिसर्च नाइस। की, पता चला कि नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट अपने बस का नहीं है। मतलब कौन साइंस कौन करेगा, ये सब चीजें कौन करेगा ये करने के लिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट में से मैं आर्किटेक्चर पे आया, तो उसमें भी पता चला कि नहीं, इसमें भी साइंस ही चाहिए। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ वे बैक 7th 8th की बात कर रहा हूँ। फिर जैसे जैसे 10th में आया, तब तक गाइडेंस मिला कि नहीं, ये करने के लिए ये चीज करनी पड़ेगी या ये चीज करनी पड़ेगी। जी जी फिर मैंने जी। सोचा कि कोई बात नहीं, मैं क्योंकि कॉमर्स से मुझसे सर होने नहीं वाला था, स्टडीज में इतना अच्छा था नहीं। हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कॉमर्स ही करते हैं, और साथ में ये इंजीनियर आर्किटेक्चर का बेस करके मैं इस तरफ थोड़ा बहुत आगे जाऊंगा। तो मतलब वो जो एक जो स्टोरीज की जो बात कहने का जो पावर है, जो मास मास पीपल को अपने अपील कर सकते हैं थ्रू योर स्टोरीज, थ्रू योर सेट्स,
मुझे वो चीज काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो मेरे लिए मेरा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट सर होगा ना, तो कोई माइथोलॉजिकल फिल्म या फिर कोई फ्यूचरिस्टिक फिल्म जिसमें आप अपना ही पूरा कोई वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो, वैसा कुछ रहेगा। तो सर मैं बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहता था कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सेट यू वांट टू बिल्ड नाउ। ऑब्वियसली वो तो सर आपके पास स्टोरी आएगी, कोई अप्रोच करेगा तो ही वो चीज होने वाली है, लेकिन फिर भी आपने कभी ऐसे सोचा तो होगा ना कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ऐसे कुछ सेट बिल्डअप करना है। मैंने जब ब्लेड रनर देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि हम्म। यार ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, ये मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं ये क्यों नहीं सोच हम्म। सकता। तो हम्म। अगर ये शायद सुमनविता का भी एक पार्टली आंसर है इस बारे में, कि जो हम्म। इन्फ्लुएंस होने वाली बात है या ये कहने वाली बात है, तो देखिए उसका कोई पीरियड नहीं है। आप देखें ब्लेड हम्म। रनर, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक फिल्म ऑफ कोर्स, लेकिन सब कुछ इमेजिनेटिव है। आप चाहे वो सिनेमाटोग्राफर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या डायरेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या प्रोडक्शन डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हम्म। एवरीथिंग इज इमेजिनेटिव। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर आप देखें उसके डिजाइन को, तो जो भी उन्होंने क्रिएट किया है वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है, सब कुछ है हम्म। हमारे आसपास, सब कुछ हम्म। एग्जिस्ट करता है। उन चीजों को हम्म। लेकर के उन्होंने उस चीज को आगे डेवलप किया है। हम्म। इट्स नॉट एनीथिंग जो आप सोच नहीं सकते। अगर आप प्लेन की बात करें तो दे हैव अ प्लेन, अगर आप कंप्यूटर्स की बात करें दे हैव अ कंप्यूटर, अगर आप सन की बात करें दे हैव टू सन्स, ओह, ओके। यू नो, दोस काइंड ऑफ। तो जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत रियलिस्टिक हैं। तो मैं थोड़ा सा एलिबरेट कर रहा हूँ आपके सवाल को और अपने जवाब को। हम्म। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं माइथोलॉजी करना चाहता हूँ या मेरे को वो पसंद है, या मैं फ्यूचरिस्टिक फिल्म करना चाहता हूँ मुझे वो पसंद है। मैं अगर ये कहूँ कि हाँ ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, तो शायद वो 1949 ब्लेड रनर जो रिसेंट फिल्म है, उस तरीके का प्रोडक्शन डिजाइन अगर करने को मिला तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंज होगा, या मैं बहुत एक्साइटिंग होगा वो करने के लिए कि यार हाँ ये करना चाहिए। बिकॉज इस कम्प्लीटली योर इमेजिनेशन, हाउ यू कैन विजुअलाइज ईच एंड एवरी सीक्वेंस एंड विद इन अराउंड योर सराउंडिंग्स। यू आप अपने आसपास की चीजें ले रहे हैं, आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आप दरवाजे, दीवारें, घर, स्काई, अर्थ एंड योर टेक्नोलॉजी, ये 4-5 चीजें मिलकर के वो फिल्म डिजाइन की हुई है। स्टिल इट्स मोस्ट designed film I have seen in terms of production design. I think so. Yeah. सर एक प्रोडक्शन डिजाइनर को मतलब कितना टेक्निकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए, मतलब फ्रेमिंग का, या फिर हम कह सके कि लेंस का, कि पर्टिकुलर साइड जो अपने ने डिजाइन किया है वो पर्टिकुलर रेशियो में, पर्टिकुलर स्केल में दिखे इस चीज के लिए। बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है वो पता करना। बिल्कुल ज़रूरी है ये चीज़, लेंस के बारे में पता होना, या हम और टेक्निकली पता होना। वो चीज़ें आप, मैंने जैसे बोला, आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस से सीख सकते हो ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़े आजकल तो चीज़ें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आपके यूट्यूब के ऊपर, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। आप दिन के अंदर 1 घंटा दे दीजिए खुद को, या हाफ एन आवर दे दीजिए, जिसमें आप सिनेमाटोग्राफी के बारे में पढ़ने लग जाइए, तो ऑटोमेटिकली, और आपको पूरा सीखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल बेसिक समझने की जरूरत है। आप किस रेशो में आपकी फिल्म शूट होना चाहती है, क्या प्रोपोर्शंस हैं फिल्म के। ये शुरुआती दौर के डिस्कशन है, जब आप डीओपी के साथ बैठते हैं और आप डिस्कस करते हैं। इफ यू नो योर रेशो, इफ डीओपी कैन टेल यू कि ओके दिस इज माय रेशो एंड दिस इज अ लेंस ऑफ सेट आई एम गोइंग टू यूज, एंड इफ यू नो अबाउट देम, सो यू नो ओके व्हाट इज योर कैनवस, हाउ बिग योर कैनवस इज गोइंग टू बी। तो आपको पता होगा चीजें उसमें पेंट करने के लिए। तो इट्स लाइक योर कैनवस, लेंस इज योर कैनवस। आप किस रेशो में शूट कर रहे हैं, किस प्रोपोर्शन में शूट कर रहे हैं, अगर आप उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज भी रखते हैं, तो आपको पता है कि आपको प्रॉपर्टीज कहाँ रखनी है, आपको पेंट कितना करना है, आपको कहाँ करना है, और कितना दिखेगा कितना नहीं दिखेगा, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी रीसेंट एग्जांपल, अभी मुझे मिस्टर कपाड़िया ने बोला कि आप टर्न कर लीजिए अपना, वर्टिकल कर दीजिए कैमरा, ताकि आप कमेंट्स भी रीड कर सकें। तो इट्स अबाउट द फ्रेमिंग। I know it's about the comment, but again I'm just saying कि like it's about the framing। हाँ, कि कैमरा अगर वर्टिकल है तो क्या दिख पा रहा है, और मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ तो क्या दिख पा रहा है। हाँ, तो that's a basic thing। और आजकल तो सबके पास फोन है, एप्स अवेलेबल हैं, आप अपने फोन में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और लेंसिंग के सारे एप्स अवेलेबल हैं। आप खुद का शूट करके आप समझ सकते हैं कि अच्छा किस लेंस का क्या इम्पैक्ट होता है। सही बात। सर काफी बार ना क्या होता है, हमें ये तो पता है कि हमें क्या अचीव करना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज भी बहुत मायने रखती है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं दिखाना है।
कर तो यस बहुत प्रोडक्शन यस डिजाइनर कर तो बहुत कुछ सकते हैं अपने, अब साइड यस पे यस एक्स्ट्रा चार चीजें भी अवेलेबल होगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अवेलेबल है तो वो फ्रेम फिलअप करने के लिए वो डाल ही दो। आपको कितना बिल्कुल उसको एम्प्टी रखना है, मतलब जो एक डिजाइनिंग के जो बेसिक जो कुछ फंडामेंटल्स है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव जिसे अपने कहते हैं कि मतलब इतनी इतना तो नेगेटिव स्पेस बैलेंस करने के लिए चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा बैलेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल। वो चीज को आप कितना ध्यान में रखते हो और उस पे कितना इंपॉर्टेंस देते हो? सी मैं जो ध्यान रखता हूँ शुरुआत में, मैं अपने सीन की साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। अगर मुझे मेरे सीन की साइकोलॉजी पता है, अगर मेरे को मेरे सीन का टोनालिटी पता है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि सीन में कितने खुलेपन की जरूरत है, हम्म। कितनी चीजों को भरने की जरूरत है। तो हम्म। इज ऑलवेज कम फ्रॉम योर स्क्रिप्ट, इज ऑलवेज कम फ्रॉम योर कैरेक्टर्स। इफ यू कैन रिलेट टू देम, इफ यू कैन अंडरस्टैंड देम वेल, अगर आपको नहीं समझ में हम्म। आ रहा है तो अपने डायरेक्टर से बात करिए, उनके साथ बैठ के हम्म। डिस्कस करिए कि हम्म। इस तरीके की चीजें हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। देन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं उसमें। तो एक रीजन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एमिली में मैंने ये देखा था तो मैं ये फिल्म में कर लेता हूँ, मैंने हम्म। इस फलानी फिल्म में वो देखा था तो मैं वो कर लेता हूँ, या मुझे ये पसंद है तो मैं ये कर लेता हूँ। अगर मुझे मैं ये कर माइथोलॉजी लेता पसंद हूँ। है तो मैं एक भगवान की फोटो लगा लेता हूँ। अगर मुझे फ्यूचरिस्टिक चीजें पसंद है तो मैं एक फ्यूचरिस्टिक प्रॉप ला के रख देता हूँ। इट्स नॉट अबाउट यू, वो मीनिंग होना आपकी फिल्म चाहिए, नहीं है सेंस वो। होना चाहिए उस यस, चीज का। सेंस होना चाहिए। तो आपको साइकोलॉजी समझनी चाहिए आपकी फिल्म की, आपको आपकी फिल्म पता होनी चाहिए, और आप उस हिसाब से जो करेंगे, विश्वास करिए वो बिल्कुल सही होगा। सही वो होगा, कम या सही ज्यादा होगा। कोई नहीं बता पाएगा हाँ। कि ये कम है फिल्म या का क्या, ज्यादा है। यानी शॉर्ट में फिल्म का कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए बिल्कुल कि फिल्म। बिल्कुल। हाँ। और फिल्म से आपको क्या मूड सेट करना है, देखने वालों के लिए, जी व्यूअर्स के लिए कौन सा मूड जी सेट करना है, ये दो चीजें पता होना काफी बिल्कुल ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सर हिरल ने एक यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, काफी बार डायरेक्टर एंड डीओपी के व्यू एक नहीं होते हैं आर्ट को लेके, तो आर्ट डायरेक्टर को कैसे उसको टैकल करना चाहिए? हाँ सर, ये काफी बार होता है। डीओपी और डायरेक्टर दोनों ही काफी इम्पोर्टेंट मतलब है फिल्म के लिए, और ऑन सेट तो काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो और टेक से पहले ही के दोनों के व्यूज मैच ना होते हो, या कोई कोई चीजें दोनों को अलग तरीके से चाहिए, तो आप कैसे मतलब कैसे इस चीज को हैंडल करते सी आई थिंक यही एक चैलेंज है हो? प्रोडक्शन डिजाइनर का। तो ही इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर जो सारे डिपार्टमेंट से लिंक्ड होता है, चाहे वो हम्म। डायरेक्टर है, चाहे वो डीओपी है, चाहे वो कॉस्ट्यूम है, चाहे वो प्रोडक्शन है, हम्म। हम्म। और इवन साउंड। आप हम्म। सेट लगाएंगे तो आपको साउंड का भी ध्यान रखना होता है सेट लगाते समय। तो हम्म। तो मैं केवल डायरेक्टर डीओपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, and you हम्म। are the one, the production designer is the only guy who's a common हम्म। factor in between, कॉमन who फैक्टर। can who can match this point of view. So वो point of view आप तभी मैच कर सकते हैं या उस हम्म। अलग point of view को हैंडल कर सकते हैं once you know कि वो लोग किस रीजन से वो बात बोल रहे हैं। अगर डायरेक्टर अपनी बात बोल रहे हैं तो क्या रीजन है उनका, अगर डीओपी अपनी बात बोल रहे हैं तो क्या रीजन है उनका, क्या एंड यू आर रीजन द है? गाय मे बी हु कैन कम अप विद द मिडिल सॉल्यूशन। यू कैन कम अप विद द डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा आपको ये चीज चाहिए तो ठीक है, मैं ये चीज ऐसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, और उसमें हम्म। मिस्टर डीओपी आपका भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आई कैन कम अप विद सम डिजाइन जिसमें आपकी लाइटिंग का भी इशू नहीं रहेगा, आपके कैमरा प्लेसमेंट का भी इशू नहीं रहेगा, एंड डायरेक्टर को जो मूवमेंट या जो भी उस समय उस सीन में जो जरूरत चाहिए। होगी वो भी आपको मिल जाएगा। So that's how you have to come up with the solution. It's logic. It's हम्म। not about the argument. It's not about the हम्म। it's not about the blame game. It's हम्म। about your experience to use, and it's about your maturity to use. Okay, how you can come up with some solution for particular thing. और सर Yeah. यही रीजन से मुझे लगता है कि फिल्म फिल्म काफी सारी चीजें सिखाती है, जैसे अपनी बात हुई कि हम्बल रहना सिखाती है, साथ में ये चीज भी सिखाती है कि आपको दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट करके म्यूचुअल डिसीजन पे कैसे पहुंचना है, जो काफी काफी टाइम पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल बिल्कुल रहती है ये सारी चीजें। बिल्कुल 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 सही सही बोल सही रहे हैं आप बात है कि सर। वो आप जो सेट पे करते हम्म। हैं, जैसे रहते हैं, वही आप पर्सनल लाइफ में शायद वैसे ही रिएक्ट करते हैं, वैसे ही रहते हैं। सही बात। तो सही इट्स बात। अबाउट योर पर्सनैलिटी जो आपके पर्सनल लाइफ में भी हम्म। रिफ्लेक्ट होती है और आपके हम्म। प्रोफेशनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होती है। Yeah. सही बात। हाँ Yes. सर, काफी सारी चीजें मुझे आज जानने मिली, अपने ने काफी सारी चीजें अच्छे से डिस्कशन की, थैंक यू सर। और कुछ सर, आप थैंक यू अपनी ओर से कुछ थैंक यू नील। जोड़ना चाहते हो, कुछ ऐड करना चाहते हो, नहीं यार, कुछ आपने मैसेज सब देना कुछ पूछ चाहते लिया। हो? मैसेज मेरा यही है मेरा मैसेज यही है, जो भी नए लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी नए लोग जुड़े हुए हैं आपके हाँ आपके सर। हाँ। तरफ हाँ। से, ग्रुप से, उनको
अगर प्रोडक्शन डिजाइनिंग करनी है या आर्ट डायरेक्शन में आना है या वो इसमें करियर करना चाहते हैं, तो एक चीज का थोड़ा ध्यान रखिए कि आप सिनेमा में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि अगर आप थोड़ा सिनेमा की समझ अगर आप ले सकते हैं, आप चाहे वो पढ़ के लें, चाहे वो फिल्म्स देख करके लें, उनको समझने की कोशिश करें। आप बहुत ज्यादा मैकेनिकल मत होइए, आप बहुत ज्यादा मैकेनिक्स में मत जाइए। जरूरी है सीखना, मैकेनिक्स भी सीखना जरूरी है, और कोशिश ये करिए कि आप धीरे धीरे सीखें। मतलब आपको एक दिन में सब कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, आप पहले दिन सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर नील की बात करूं, तो आप जब कह रहे हैं कि आपने एक फिल्म करी है, उससे पहले छोटा मोटा कुछ किया, उसके बाद कुछ किया, तो यू नो योर ग्राफ, यू नो कि आप कैसे इम्प्रोवाइज करते रहे हैं हर एक फिल्म से दूसरी फिल्म से तीसरी फिल्म। तो ये जरूरी है कि आप कोशिश करें अच्छे से अच्छा काम करने की और अपॉर्चुनिटीज लेने की, बट लेकिन कोशिश करिए कि आप हर बार कुछ नया सीखें, हर बार एक नई चीज क्रिएट करने की कोशिश करें। एंड इट्स अबाउट योर विजुअलाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन। तो प्लीज ऑब्जर्व, जितना आप आसपास लोगों के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना मैगजीन्स में से ऑब्जर्व कर सकते हैं, किताबों में से कर सकते हैं, फिल्मों में से कर सकते हैं, कहानियों में से कर सकते हैं, जहां से भी आप कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स में कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व करिए, आप अपने अंदर उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस दिमाग में उसको भरिए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके काम के अंदर। तो दैट्स आई थिंक द बेस रूल ऑफ योर प्रोडक्शन डायरेक्शन इज द बेसिक, योर ऑब्जर्वेशन हैज टू बी गुड और करेक्ट। और एक चीज सर मैं इसके साथ ज्वाइन करना चाहूंगा लास्ट में, मुझे मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज भी जानने मिली है कि फियरफुल नहीं होना है। मतलब कोई भी आर्ट का एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर इफ यू बिलीव इन इट, और आप अगर डायरेक्टर और डीओपी को कन्विंस कर सकते हो, तो किसी भी चीज में डरना नहीं चाहिए। मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट करने से कि वो फ्रेम में कैसा लगेगा, क्या है, उस पर 100% वर्क करके वो करना ही चाहिए, तो ही कुछ अलग तरीके से अचीव कर सकेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पहली फिल्म में मैंने ऐसे किया था, इसको ऐसे, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है कोई भी पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए। बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतलब जितने अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, हो सकता है उतने अलग आउटपुट मिले, उसे शायद वो फिल्म को भी, स्टोरी को भी उतना हेल्पफुल करे अलग तरीके से, या फिर डायरेक्टर या डीओपी के विजन को भी वो अलग तरीके से वो मोल्ड कर सकता है वो चीज। तो मुझे ये चीज भी काफी इम्पोर्टेंट लगती है कि आपको फियरफुल नहीं होना है, कि जो करना है वो एक बार, मतलब आप यू कैन ऑलवेज गिव अ शॉट, मतलब आप ट्राई तो हमेशा कर ही सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं और करना ही चाहिए। मतलब ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि यू हैव टू ट्राई, और बस इतना ध्यान रखिए कि उससे आपकी कहानी सफर ना हो। अगर आपकी कहानी का पर्पस सॉल्व हो रहा है आपके विजन के साथ में, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बेस्ट हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के नाम पे अपने कुछ भी ट्राई करे, क्योंकि उसमें मैन पावर भी लगता है। हाँ, मैन पावर भी लगता है, रिसोर्सेस भी लगता है, प्रोड्यूसर के पैसे भी लग रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर। हाँ, मैं खुद ये बिलीव करता हूँ सर, कि मतलब बिल्कुल जिस हिसाब से अभी चीजें अराउंड द वर्ल्ड जो है हो रही है, मतलब पॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देख ले, या कि किसी भी चीज से, तो अभी का टाइम ऐसा है कि रिसोर्सेस हमको जितने सेव करके, जितने अच्छे से मतलब उसको यूज करे, उतना ज्यादा अच्छा है। मतलब एज एन ह्यूमन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले अपने फिल्म बना रहे, एक विजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज और कुछ चीजें जो जिसपे हम ध्यान दे, तो काफी अच्छी चीज है। मतलब बिल्कुल ठीक है। और सर काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी चीजें जानने मिली सर, मजा आया। थैंक यू। थैंक्स टू ट्रिविड एंड सेलिब्रेशन सॉल्यूशन, जिसने हम दोनों को कनेक्ट किया सर आज। यस मेनी थैंक्स टू सेलिब्रेशन। आई मीन दे आर गुड पीपल, दे आर डूइंग गुड वर्क। अच्छे क्रिएटिव लोगों को वो लोग जोड़ रहे हैं और आपस में कनेक्ट करा रहे हैं। मतलब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाता, तो इस सर कभी नो समवन हु इज इंफीरियर देन आई नो देम, तो इट्स गुड यार, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। मैं इसी बहाने सर मैं भी आपसे कनेक्ट हो पाया, वरना मतलब ऐसे तो कभी होने नहीं वाला था कि मैं बॉम्बे सीधा राकेश सर से मिलने चला जाऊँ या ऐसा कुछ, तो पर इस बहाने सर अब कांटेक्ट में रहेंगे, कुछ भी बिल्कुल इट्स अ गुड थिंग। मुझे बताएगा सर। Yes and anyone in the group, like in your colleagues जो भी join करें, if they have anything to ask me anytime any day regarding production design, please ask me directly। आप नंबर या इंस्टा पे हैं, आप पूछ सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे होगा जवाब देने में, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। सो गाइस, सर सबको ओपन इनवाइट दे रहे, किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए कभी भी, तो उनको कनेक्ट कर सकते हैं, वो हमेशा अवेलेबल होता है। और सर ये कुछ 20 सेकेंड्स में सेशन खत्म होगा, कभी भी कट हो सकता है। तो सर थैंक्स, थैंक यू, बाय, वी विल मीट अगेन सर। थैंक यू, थैंक यू सर, वेरी मच, सी यू गाइस, बाय बाय।
सो गाइस थैंक्स फॉर टुडेज सेशन, आप लोग ने अपना टाइम निकाल के ज्वाइन किया।